तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान भारत और अमेरिका के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण डीलों के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। और दोस्तों अमेरिका अब भारत को ऐसे ऐसे हथियार और ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी देने को लेके भी तैयार हो गया है जो एक समय तक केवल मात्र रशिया ही भारत को देता था। अब दोस्तों जिस तरीके के डील अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है और जिस तरीके से अलग अलग सेक्टर मतलब स्पेस से शुरू करके न्यूक्लियर पावर और डिफेंस से शुरू करके यूनाइटेड नेशन में समर्थन करने का बात अमेरिका के द्वारा कहा गया है, इसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत अमेरिका के इस समर्थन के लिए रशिया से अलग हो जाएगा। हालांकि दोस्तों इसका संभावनाएं तो काफी कम है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरा किस तरीके से रशिया और भारत के रिश्ते के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है और क्या अमेरिका भारत को रशिया से दूर करने में सफल हो सकेगा। अब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो अमेरिका दौरा हुआ था यह असल में अमेरिका के लिए एक ऐसा सुनहरा मौका था जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका भारत का रशिया के ऊपर से डिपेंडेंसी को घटा सकता है। अब दोस्तों लंबे समय से अमेरिका इस प्रयास में है कि किस तरीके से रशिया से भारत को दूर किया जा सके और रशियन हथियारों के ऊपर से भारत के डिपेंडेंसी को घटाया जा सके। और अमेरिका इस प्रयास में इसीलिए भी है क्योंकि जो क्वाड का गठन अमेरिका के द्वारा किया गया है जिसमें कि भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, यह असल में एक ऐसा संगठन है जिसे अमेरिका चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। और अमेरिका को यह भी पता है कि जब तक भारत रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होगा तब तक खुल के क्वाड का समर्थन नहीं कर पाएगा। पर दोस्तों अमेरिका के लिए भारत और रशिया के दोस्ती को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। भारत और रशिया का जो दोस्ती है ये आज का नहीं बल्कि दशकों पुराना है और भारत के सबसे क्लोज तरीन एलाइयों में से एक के रूप में रशिया को देखा जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रशिया असल में भारत और चाइना दोनों के साथ ही अच्छा रिश्ता रखता है और दोनों के ही सबसे बड़े हथियारों का सप्लायर रशिया ही है। ऐसे में दोस्तों जब भारत और चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो रशिया के लिए किसी एक देश का पक्ष लेना मुश्किल होगा। हालांकि जिस तरीके से अमेरिका और रशिया का लड़ाई है और चाइना और अमेरिका का लड़ाई है, इसमें कई एक्सपर्टों का मानना है कि अगर चाइना और भारत के बीच में रशिया को किसी एक देश का चुनाव करना पड़ता है तो शायद रशिया चाइना के साथ ही आगे बढ़े। और दोस्तों यही भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है और इन्हीं कारणों की वजह से शायद भारत और अमेरिका के बीच में भी दोस्ती दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि इससे रशिया और भारत के बीच में दूरी आया है। बेसिकली भारत और रशिया के बीच के रिश्ते को जानने के लिए हमें इस रिश्ते का शुरुआत से ही सब चीजों को जानना पड़ेगा। दोस्तों भारत और रशिया के बीच में रिश्ता असल में सोवियत यूनियन के जमाने में और भारत के इंडिपेंडेंट के तुरंत बाद ही बन गया था। हालांकि कई जगहों में बताया जाता है कि इंडिपेंडेंस से पहले ही भारत और सोवियत यूनियन के बीच में रिश्ता काफी मजबूत हो चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक 50 के दशक के मध्य में जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था तभी भारत और रशिया के बीच में रिश्ता मजबूत हो गया था और दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में जाके बैठ गया था। दोस्तों जब 65 का लड़ाई हुआ था मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुआ था तो इस लड़ाई का मध्यस्थता भी रशिया के द्वारा किया गया था। और 71 के लड़ाई में तो लड़ाई से अमेरिका को दूर रखने के लिए रशिया के द्वारा अपने परमाणु पनडुब्बियों तक भारत के लिए भेज दिया गया था। दोस्तों 71 के लड़ाई से पहले ही सोवियत यूनियन और भारत के बीच में पीस, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन के एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हो चुका था जो 1993 में इंडो रशियन फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के तहत रिप्लेस कर दिया गया है। और दोस्तों इस तरीके का ट्रीटी शायद ही रशिया किसी देश के साथ किया होगा और शायद ही भारत अब तक किसी देश के साथ ऐसा कोई ट्रीटी किया है। जबकि दोस्तों चीजों में बदलाव तब अधिक शुरू हुआ जब रशिया के ऊपर यूक्रेन के लड़ाई को लेकर प्रतिबंध लगने लगा। दोस्तों ये जो रशिया और यूक्रेन का लड़ाई है इस दरमियान कई बार यूरोप के देश और अमेरिका भारत को प्रेशराइज करने का प्रयास कर चुका है कि भारत रशिया के खिलाफ वोट करे या व्लादिमीर पुतिन को भला बुरा कहे। पर भारत हर बार इन प्रेशर से दूर रहा और कभी भी रशिया के खिलाफ किसी भी जगह में वोट नहीं किया और ना ही व्लादिमीर पुतिन को किसी भी तरीके से कभी भी भला बुरा कहा, जिससे कि एक तरीके से ये साफ हो जाता है कि भारत रशिया यूक्रेन के लड़ाई में न्यूट्रल है और रशिया के साथ दोस्ती को इन देशों के प्रेशरों की वजह से खराब नहीं करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि भारत के द्वारा लड़ाई को रोकने का प्रयास नहीं किया गया। दोस्तों यूरोप के देश और अमेरिका जहाँ पे इस लड़ाई में घी डालने का काम कर रहा है तो वहीं पे दुनिया में केवल मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जो लड़ाई को एक्चुअल में रोकने का प्रयास किया है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को ये भी कहा गया कि इट्स नॉट ए एरा ऑफ वॉर, मतलब ये लड़ाई का जमाना नहीं है। अब दोस्तों एक कहावत ये भी है कि भारत रशिया के हथियारों के ऊपर काफी अधिक डिपेंडेंट है जिसके कारण भारत खुल के रशिया के खिलाफ स्टैंड नहीं ले पा रहा है और इसी कारण रशिया के हथियारों के ऊपर से डिपेंडेंसी अमेरिका घटाना चाहता है और अपने हथियारों का ऑफर लगातार भारत के सामने रख रहा है। दोस्तों ये डिपेंडेंसी को अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये डिपेंडेंसी बेसिकली 1962 के बाद से ही शुरू हुआ था जब भारत और चाइना के बीच में लड़ाई हुआ। और दोस्तों ये डिपेंडेंसी असल में वेस्टर्न देशों के कारण ही हुआ क्योंकि वेस्टर्न देश संपूर्ण रूप से पाकिस्तान को अपने पक्ष में करके बैठा था और मजबूरन भारत को रशिया से हथियार लेना पड़ा। और 1990 आते आते ये डिपेंडेंसी इतना बढ़ गया कि 1990 में बताया जाता है कि भारत के आर्मी के बेड़े में करीबन 70% सोवियत ओरिजिन
हथियार एयरफोर्स में 80% और नेवी में करीबन 85% तक सोवियत ओरिजिन हथियार था। इवन अगर देखा जाए तो फिलहाल भी भारत में करीबन बताया जाता है कि 440 ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट है जो रशियन ओरिजिन है। इनमें से कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया में नहीं बना बल्कि लाइसेंसली भारत में बना, जबकि इसके अलावा सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, टैंक, हेलीकॉप्टर, फ्रिगेट, मिसाइल सब कुछ लगभग भारत में जो है उनमें से ज्यादातर रशियन ही है। पर अगर पिछले 20 साल को देखा जाए तो इस दरमियान भारत इस डिपेंडेंसी को काफी कम किया है। दोस्तों अब भारत केवल मात्र रशिया से हथियारों को परचेज नहीं करता है बल्कि ऑल्टरनेटिव के रूप में भारत के द्वारा अब अमेरिका से, इजराइल से, फ्रांस से, इवन ब्रिटेन से भी हथियारों को परचेज किया जा रहा है। पर फिर भी जो बीते 7 दशक में हथियारों को परचेज किया गया है वो तो अभी भी कई दशक तक इस्तेमाल होगा और इसके स्पेयर पार्ट्स को लेकर भारत को अभी भी रशिया के ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। हालांकि अब इंडिजीनियस हथियार जिस तरीके से बन रहा है उससे माना जा रहा है कि शायद भारत आने वाले 2 दशक के अंदर किसी भी देश के ऊपर और हथियारों को लेकर डिपेंडेंट नहीं रहेगा बल्कि संपूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दोस्तों रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के शुरू होने के बाद से ऑयल ट्रेड भी रिलेशनशिप का एक फैक्टर बना हुआ है। दोस्तों यूक्रेन और रशिया का लड़ाई शुरू होने के बाद से यूरोप के देश और अमेरिका के द्वारा रशिया के ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। इवन दोस्तों इसके ऊपर एक प्राइस कैप लगाया गया है, मतलब $60 पर बैरल का एक प्राइस लगाया गया है जिसके ऊपर कोई भी देश खरीदेगा तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इससे रशिया के ऑयल तो बिक्री हो लेकिन रशिया को फायदा ना हो। पर अगर देखा जाए तो इस सैंक्शन के बावजूद भारत के द्वारा रशिया से बड़े मात्रा में ऑयल को परचेज किया जा रहा है और भारत ये साफ कर चुका है कि डिस्काउंटेड प्राइस में जो ऑयल मिल रहा है वो भारत के लोगों के हितों में है और भारत अपने लोगों के हितों को पहले देखेगा। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि साल 2021 तक जो भारत केवल मात्र 2% अपने ऑयल के जरूरतों को रशियन ऑयल से पूरा करता था, अब करीब करीब 20% तक ऑयल रशिया से परचेज कर रहा है। और रिपोर्ट में तो बताया ये भी जाता है कि रशियन क्रूड ऑयल भारत में आके रिफाइन हो रहा है और उसके बाद यही ऑयल भारत से अन्य देशों में, खास करके यूरोप के देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑयल भारत खाली नहीं परचेज कर रहा है बल्कि इनडायरेक्टली यूरोप के देश भी भारत से ही रशियन ऑयल को परचेज कर रहा है। मतलब दोस्तों ऑयल को लेके जो स्टैंड यूरोप के देशों के द्वारा उठाया गया है वो केवल मात्र एक तरफा है, क्योंकि जब यूरोप के देशों को फायदा होता है तो इस तरीके का स्टैंड और उनके लिए नहीं रहता। मतलब दोस्तों प्रतिबंध लगाने के धमकी के बावजूद और कई सारे देश एक साथ भारत के पीछे पड़ जाने के बावजूद वो भारत को अपने स्टैंड से दूर नहीं कर पाया और भारत का फिलहाल एकमात्र स्टैंड यही है कि भारत का जहाँ पे फायदा होगा, भारत के लोगों का जहाँ पे हित होगा, भारत वहीं पे ही जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों कई सारे लोगों का सवाल ये हो सकता है कि भारत तो फिर अमेरिका के नजदीक क्यों जा रहा है। दोस्तों अमेरिका के नजदीक जाने का भी पीछे कारण है भारत के लोगों का हित। दोस्तों अगर ये फायदा भारत को रशिया से मिलता तो ऑब्वियसली भारत अमेरिका की तरफ नहीं जाता। बीते कुछ सालों में अगर देखा जाए तो रशियन हथियार काफी बेहतरीन तो है लेकिन उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का भारत को आवश्यक है। ऊपर से दोस्तों रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने के बाद भारत को ये महसूस हो चुका है कि अब भारत अपने हथियारों के जरूरतों को रशिया से पूरा नहीं कर सकता और भारत को ऐसे हाई क्लास हथियारों का फिलहाल आवश्यकता है जो केवल मात्र अब यूरोप के देश और अमेरिका ही बनाता है। और दूसरी तरफ भारत जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के आगे बढ़ रहा है उसे भी पूरा करने के लिए हथियारों के साथ साथ उसके टेक्नोलॉजी और उसके मैन्युफैक्चरिंग को भी भारत में लाना है। दोस्तों दुनिया में अगर देखा जाए तो भारत दूसरे सबसे बड़े आर्मी, चौथे सबसे बड़े एयरफोर्स और 7वां सबसे बड़ा नेवी का मालिक है, पर फिर भी भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे काफी कम इक्विपमेंट बनता है और इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक संकल्प उठाया गया है जिसके अंतर्गत भारत को डिफेंस इक्विपमेंटों के मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है। और दोस्तों इस हित को पूरा करने के लिए ही भारत यूरोप के देशों के साथ और अमेरिका के साथ अपने क्लोजनेस को बढ़ा रहा है। और दोस्तों हाल ही में जो डील हुआ है उसमें भी आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से भारत हथियारों को परचेज नहीं किया है बल्कि हथियारों को भारत में कैसे बनाया जाए, कैसे भारत को टेक्नोलॉजी मिले और कैसे ये हथियार भारत में बन के भारत से ही अन्य देशों में एक्सपोर्ट हो उसे इंश्योर किया गया है। अब दोस्तों इन सभी चीजों से दो बात साफ हो गया है कि भारत को रशिया से दूर करना अमेरिका का बस में नहीं है और अगर भारत अमेरिका के करीब जा रहा है तो इसके पीछे भी केवल मात्र भारत के खुद का हित है।